नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यानी शुभम के साथ एसएससी लैब पर। भाई आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं गणित कितनी पढ़नी चाहिए, मैथ कितनी पढ़नी चाहिए, कितनी मैथ हम पढ़ें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर सके, फुल में फुल नंबर ला सके, है ना। भाई मैथ अगर देखी जाए तो मैथ तो बिल्कुल इन्फानाइट है, मैथ के अंदर तो बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन हमको कितना पढ़ना होगा, हम कितना कम से कम पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। तो यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कौन से चैप्टर कितनी कितनी वेटेज रखता है आपके एग्जाम के अंदर, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है जिनको हम कम से कम टाइम दे रहे होंगे। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक वाइज मैथ का क्या वेटेज रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, आपके सिलेबस में मैथ्स दो पार्ट में बट गई है। एक तो आपका अर्थमेटिक का पार्ट है, अंक गणित का, और एक आपका ये एडवांस मैथ का पार्ट हो गया। प्री में आपके 25 क्वेश्चन और मेंस में होते हैं आपके 30 क्वेश्चन। अगर मैं वेटेज की बात करूं यहां पर सेक्शंस की, तो लगभग 50-50% दोनों ही सेक्शंस वेटेज रखते हैं। आप देखोगे किसी एक शिफ्ट में तो एडवांस के क्वेश्चन आपको 12 से 15 मिल जाएंगे, और अरिथमेटिक के क्वेश्चन 12 से 15 मिल गए, और किसी एक शिफ्ट में आप देखोगे तो वहां पर एडवांस के क्वेश्चन आपको 12 से 15 देखने को मिल रहे होते हैं। तो अगर टॉपिक वाइज यहां पर हम लोग सेक्शन वाइज वेटेज की बात करें तो लगभग 50-50% दोनों सेक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। अब इसके बाद अरिथमेटिक के अंदर आप क्या करोगे, जो आपके चैप्टर है, कई सारे चैप्टर, लेकिन आप इसको यूनिट वाइज बांट लो। यूनिट वन के अंदर आपके वो चैप्टर आते हैं जो परसेंटेज पर बेस्ड है, परसेंटेज बेस्ड चैप्टर्स। ओके, देन यूनिट 2 की बात करी जाए तो यहां पर रेशियो बेस्ड चैप्टर्स आ गए, रेशियो बेस्ड चैप्टर्स हो गए, और इसके बाद एलसीएम बेस्ड चैप्टर्स। ये तीन तरह की आप अपनी यूनिट डिवाइड कर लो, एलसीएम बेस्ड चैप्टर्स। ठीक है, और लगभग आपके, ठीक है, अगर 12 से 15 क्वेश्चन बन रहे हैं अर्थमेटिक के अंदर, तो आप मान के चलो हर एक यूनिट से 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनने वाले होंगे, हर एक यूनिट से 4 से 5 क्वेश्चन बनने वाले होंगे। अब मैं बात करूं इस परसेंटेज बेस्ड चैप्टर की, तो परसेंटेज बेस्ड चैप्टर में आपका जो चैप्टर इंक्लूड होते हैं, तो सबसे पहला तो आपका ये हो गया खुद परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज बेस्ड चैप्टर्स की अगर बात करी जाए, परसेंटेज बेस्ड चैप्टर्स आपके कौन से हो गए, परसेंटेज बेस्ड चैप्टर्स। तो इसके अंदर पहला खुद जो चैप्टर बना वो आपका परसेंटेज, 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में यहां पर देखने को मिल रहा होगा परसेंटेज। शायद ही कोई ऐसी शिफ्ट हो जहां पर इस चैप्टर से क्वेश्चन ना बना हो। तो परसेंटेज आपका क्या है, 1 से 2 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके यहां से बन गए, 1 से 2 सवाल। देन बात करी जाए परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हीं पर बेस्ड है आपका अगला चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, भाई ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहां से भी देखने को मिल रहे होंगे। अगला एसआई और सीआई, ये भी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है, और एक एक क्वेश्चन आपका यहां से देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्लास में अक्सर बच्चे से कहता भी हूं कि परसेंटेज चैप्टर आपका क्या हो गया, एक तरीके से अर्थमेटिक की बेस बन गई, अर्थमेटिक का बेस बन गया परसेंटेज चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, डायरेक्ट 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट इसका यूज क्या है आपके 5 से 6 क्वेश्चन में देखने को मिल रहा होगा। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि परसेंटेज जो अकेला चैप्टर है मेरा, ये परसेंटेज अकेला चैप्टर सीधे सीधे 1/3 भाग हो गया पूरे अर्थमेटिक सेक्शन का, 1/3 पार्ट हो जाता है आपके अर्थमेटिक सेक्शन का। तो अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो और आपने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया, परसेंटेज चैप्टर से अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो, तो बेटा परसेंटेज चैप्टर पर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। परसेंटेज चैप्टर पर थोड़ा सा टाइम देने का मतलब, इसको हमें ऐसा नहीं करना होगा हम 4-5 घंटे में निपटा दें, कम से कम आपको 8 से 9 घंटा या मैक्सिमम 10 से 12 घंटे देने होंगे। परसेंटेज चैप्टर अच्छे से समझेंगे, सारे के सारे अगर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं परसेंटेज चैप्टर के, तब आप आगे वाले चैप्टर्स को अच्छे से समझ पाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो यहां पर सब के सब चैप्टर्स में यूज होते हैं आपके कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। तो भाई ये एक ऐसा चैप्टर है, मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि आपको इस चैप्टर पर टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, इस परसेंटेज चैप्टर की अगर बात करी जाए, पूरे के पूरे अर्थमेटिक का 1/3 भाग परसेंटेज चैप्टर बन गया। अगली अगर मैंने बात करी यहां पर यूनिट नंबर 2 की, अगली जो आपकी सेकेंड यूनिट होगी, यूनिट 2 के अंदर जो आपके चैप्टर्स बने थे रेशियो बेस्ड चैप्टर, रेशियो बेस्ड चैप्टर्स।
भाई रेशियो बेस्ड चैप्टर यहाँ से भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। रेशियो बेस्ड चैप्टर जैसा आपका हो गया पहला खुद रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। टाइप वाइज कई सारे क्वेश्चन चलते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं इसमें, तो इस पर भी आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, आयु पर आधारित प्रश्न, पार्टनरशिप पर आधारित प्रश्न, इस पर भी आप कह सकते हो कि एक एक क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा होगा। और ये जो आगे के चैप्टर हैं कि एजेस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये तभी क्लियर होंगे बेटा आपके जब आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो कुछ जो आपके बेसिक चैप्टर्स हैं इन पर आपको अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी सारे कॉन्सेप्ट आपके जितने भी तरीके होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन भी कई सारे क्वेश्चन में कर रहे होते हैं, तो आपको इस चैप्टर पर भी अच्छा खासा समय देना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसको भी मिनिमम आप मान के चलो 12 से 15 घंटे आप दोगे इस चैप्टर को। इसके बाद आने वाले जो चैप्टर्स हैं इसको आप 2 से 3 घंटा दे करके फिनिश करोगे, इसको आप 2 से 3 घंटा दे करके फिनिश करोगे। आगे फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ही बात करी जाए तो इसमें आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, और आपका कुछ पार्ट एवरेज का भी जहां पर रेशियो इंक्लूड होता है। मिक्सचर एलिगेशन एवरेज की अगर बात करें तो लगभग आपका रेशियो का टॉपिक इंक्लूड होता है, बट यहां पर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके परसेंटेज का भी आ जाता है। ये कुछ चैप्टर्स ऐसे जो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा आपको इन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने जैसे पहले बताया कि परसेंटेज आपका अर्थमेटिक का बेस हो गया, इस पर बहुत सारे चैप्टर डिपेंड होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा अपना एक टाइम देना पड़ेगा। परसेंटेज के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे और प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी होगी, प्लस रेगुलर आपको रिवीजन भी करना होगा परसेंटेज जैसे चैप्टर का, और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली मैं बात करूं यहां पर यूनिट 3 की, तीसरी यूनिट जो आपकी हुई थी एलसीएम बेस्ड चैप्टर्स। एलसीएम बेस्ड चैप्टर्स के अंदर आपका पहला चैप्टर बन गया टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न, देन आपका हो गया वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी, वर्क एंड वेजेस। फिर आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, भाई यहां पर भी कुछ चैप्टर आपके ऐसे हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी कुछ टाइप ऐसे जहां पर एलसीएम आपका यूज होता है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट। टाइम स्पीड डिस्टेंस में ही आपके आ जाते हैं ट्रेन पर बेस्ड क्वेश्चन, देन बोट एंड स्ट्रीम पर कुछ सवाल बनते हैं, बोट एंड स्ट्रीम पर कुछ क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। तो ये आपके चले गए यूनिट 3 के अंदर। यहाँ पर आपको इन चैप्टर से भी एक एक दो दो क्वेश्चन हर एक चैप्टर से देखने को मिलेंगे। कई बार ये देखा गया है कि टाइम एंड वर्क से अगर एक क्वेश्चन आ गया तो बाकी के चैप्टर पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस से क्वेश्चन नहीं बनता है जनरली, बट आप कई शिफ्ट में ये भी देखोगे कि टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन होगा, पाइप एंड सिस्टम का भी क्वेश्चन होगा, और वर्क एंड वेजेस, तीनों शिफ्ट, तीनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन बन जाता है नॉर्मली, मतलब शिफ्ट में, कई शिफ्टों में, है ना। ओके, टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने तय हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइप होते हैं। 1 से 2 सवाल यहां पर। ट्रेन से एक आध क्वेश्चन बन गया। बोट एंड स्ट्रीम का कभी होता है कि एक क्वेश्चन आया या कभी होता है नहीं आया, तो 0 से 1 क्वेश्चन की वेटेज यहां पर बोट एंड स्ट्रीम की रहती है। तो टोटल ये आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट हो गया। प्लस प्री की अगर बात करी जाए तो प्री में आपके 3 से 5 क्वेश्चन फिक्स होते हैं डीआई के भी, तो डीआई को भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। थोड़ा सा चैप्टर बाय चैप्टर आपको जाओगे तो डीआई में भी आप कई सारे टाइप पाओगे, कि आपकी टेबुलर डीआई हो गई, या पाई चार्ट बेस्ड डीआई हो गई, या आपकी केसलेट डीआई हो गई, तो उसको भी आप अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कर रहे होगे। ठीक है, तो डीआई हो गया। अगली अगर बात करी जाए आपकी एडवांस मैथ की, एडवांस मैथ के अंदर, एडवांस मैथ के अंदर आपका सबसे पहले तो हो गया ये नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद आपका ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री से ही काफी हद तक रिलेटेड है ये आपका मेंसुरेशन, और आपका इसके बाद अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं बात करूं इन 5 चैप्टर्स की, तो ये 5 चैप्टर पूरे के पूरे
गणित का 50% घेर लेते, ये 5 चैप्टर पूरे की पूरी मैथ का 50% छाप लेते भाई। नंबर सिस्टम की अगर बात करें, जब बड़ा चैप्टर है आपको इसको अच्छा खासा समय देना पड़ेगा, और नंबर सिस्टम पर डायरेक्ट आप देखोगे 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे होंगे, प्लस इनडायरेक्ट इसका बहुत यूज होता है। कई सारे क्वेश्चन में आपको नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट हेल्प करते हैं आपके ऑप्शन एलिमिनेट करने में। यूनिट डिजिट आती है तो आप सीधे अपनी कैलकुलेशन बचा सकते हो, या डिजिटल सम यूज कर सकते हो, या रिमाइंडर थ्योरम, या फैक्टर एंड मल्टीपल ऑब्जर्वेशन तरीके यूज करके आप अपनी कैलकुलेशन काफी हद तक बचा सकते हो। एक तो 3 से 4 क्वेश्चन ये देता है, प्लस इसका जो यूज होता है वो बहुत सारे चैप्टर्स में बनता है। नंबर सिस्टम के अंदर भी मैं बात करूं तो बेसिक न्यूमरेसी क्वेश्चंस हो गए वो मिलेंगे, एलसीएम एचसीएफ भी आपका इसी में इंक्लूड हो जाएगा। देन आपके सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल भी बनते हैं नंबर सिस्टम के अंदर ही, और घातांक और करनी के भी सवाल इसी चैप्टर से देखने को मिलेंगे। सर्ट्स एंड इंडाइसेस भी आप इसी के अंदर बोल सकते हो, ठीक है। अगेन फिर ज्योमेट्री की बात करी जाए, फिर से भाई ये बड़ा टॉपिक है आपका, ज्योमेट्री आपका बड़ा चैप्टर हो जाता है, बहुत सारे टाइप आ जाते हैं, लाइन्स एंड एंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल के अंदर भी कई सारे ट्रायंगल हो गए, इक्विलेटरल हो गया, इक्विलेटरल को ट्रायंगल। तो अब एसएससी ने नियम बना लिया कि एक क्वेश्चन तो फिक्स पूछना ही पूछना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल से, और दूसरा एक क्वेश्चन आपका जरूर देखने को मिलेगा राइट एंगल ट्रायंगल से। तो ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन तो ये आपके फिक्स हो गए, आने ही आने हैं। आप अगर चैप्टर वेटेज की बात करो तो 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, 2 से 3 सवाल ज्योमेट्री के देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। अच्छी खासी वेटेज लगता है। मेंसुरेशन की बात करी जाए तो मेंसुरेशन में भी कई सारे टाइप आते हैं, और आपका मेनली 2D और 3D मेंसुरेशन बढ़ जाता है। मेंसुरेशन 2 पार्ट में बढ़ गया, 2D और 3D में। एक एक क्वेश्चन दोनों का बनता है, एक एक क्वेश्चन अगर दोनों का बना तो आप मिनिमम 2 क्वेश्चन तो मान के चल सकते हो, और 2 से 3 सवाल आपको अपने शिफ्ट में देखने को मिल रहे होंगे मेंसुरेशन के अंदर। अलजेब्रा के अंदर भी कई सारे टाइप हैं, आप यहां पर कह सकते हो 2 से 3 सवाल अलजेब्रा के भी देखने को मिल रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री कई सारे टाइप है, इसके अंदर एक क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और हाइट एंड डिस्टेंस इसी का पार्ट हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी पर भी आप एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपकी शिफ्ट में, एक क्वेश्चन आपका यहां से भी बन रहा होता है। ये तो आपके एडवांस मैथ के पार्ट हो गए प्री वाले। मेंस में कुछ चैप्टर और जुड़े हैं, जैसे कि स्टैटिक्स। भाई मेंस में अब जो जुड़े हैं, अभी तक प्री में इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, अभी तक इनसे इन चैप्टर से प्री में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है आपका प्री में भी इनसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में जो सिलेबस है ये चैप्टर वहां भी इंक्लूड है। तो स्टैटिक्स हो गया। देन आपका ये प्रोबेबिलिटी हो गया। प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए आपको पहले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी एक एक क्वेश्चन आपका जरूर मिल रहा है इनका मेंस में, एक क्वेश्चन दोनों चैप्टर से आ रहा है मेंस के अंदर। तो भाई ये चैप्टर भी आपके बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक आइडिया लगा होगा किस चैप्टर को हमें कितनी वेटेज देनी है, किस चैप्टर पर हम कितना टाइम दे रहे होंगे, और कितना ज़्यादा हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे, प्लस आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ रहे होंगे। जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है शुभम सर लैब नाम से, आप वहां पर भी मुझसे जुड़ रहे होंगे। भाई टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ने का फायदा क्या होगा, क्लास की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी, प्लस क्लास की सारी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड वहां पर करवाई जाएंगी, ठीक है। तो अगर ये सेशन आपको यूजफुल लगा, आप वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, प्लस इसको शेयर कर देंगे अपने उन दोस्तों के साथ भी जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं और आप उनके साथ सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है भाई। तो आज का सेशन करते हैं एंड, तब तक के लिए जय हिंद।